कैसे हैं सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसा रहा आज का दिन ये बताइए भाई। दीपक यादव जी, मार्केट डाउन गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, आईक्यू मास्टर कैसे हो। शैलेश बहुत अच्छा हूँ। रुखसार हेलो। दीपक यादव कैसे हैं, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो। अमोल जी हाय हेलो। पट्या हेलो। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, चलो बेस्ट ही जाना चाहिए ना। हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, तो बेस्ट ही जाना चाहिए। नो ट्रेड, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ट्रेड नहीं करना भी अच्छी बात है। दीपक यादव जी, मैं डेली आपका वेट करता हूँ लाइव आने का सर, बिग फैन, थैंक यू थैंक यू। हेलो राज वर्मा जी, कैसा रहा। देखिए मार्केट ने अल्टीमेटली क्या किया, मार्केट ने अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है खराबी है, क्लोजिंग कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चीज ये हुई है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मार्केट जब गिरता है तो हमें पॉजिटिविटी अंदर में रखनी चाहिए। बिकॉज यदि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बाइंग कर रहा हूं, डिप में बाई कर रहा हूं, ठीक है, यदि मार्केट 5-6% गिरा हुआ है तो भाई यहां बाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फिर 2-4-5% गिर जाएगा तो फिर बाई करेंगे ना। मंदोड़िए तो है नहीं कि भाई सेल सेल कर रहे हैं, है ना। ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन सिंपल सी बात है, यदि मैं इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बाई ही कर रहा हूं और बाई ही करूंगा, है ना। डिप में बाई करूंगा, लेकिन ऊपर पे बाई नहीं करूंगा। जनरली क्या होता है, लोग ऊपर बाई करते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे अच्छे शेयर में कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा 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 पैसा फेज वाइज लगाओ, एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ। सिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है, म्यूचुअल फंड करने का बहुत अच्छा टाइम है। मार्केट गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी 7% गिरा हुआ है, निफ्टी 6% गिरा हुआ है टॉप से, तो दिस इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, टू स्टार्ट अ न्यू म्यूचुअल फंड, यू नो। रिलायंस है 16-17% डाउन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लॉजिक है इसके पीछे। अब देखो रिलायंस ऐसा तो नहीं कि भाई 16-17% गिरा है तो वो 20% नहीं गिर सकता, 25% नहीं गिर सकता, भाई गिर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है तो आपको वो एवरेज करने में भी डर लगेगा, तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो नॉलेज है तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, लोग रिलायंस लेके भी डरते हैं। 10% गिर गया, अभी हमारा पोर्टफोलियो जो ऑलमोस्ट 5-5.5% माइनस में है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर प्लस में आ जाएगा दिवाली के बाद, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। बाकी जो छोटा मोटा जो खर्चा पानी निकालना वो निकलते रहता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको सीखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कैश लर्निंग क्लास वगैरह में हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ 1 साल का क्लास है, ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 साल का प्रोसेस रहता है जिसमें प्राइस एक्शन, कैंडल्स वगैरह आप सीख सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। जिसमें देखिए आज रिलायंस चल रहा था, कल ही हम लोगों ने कैश लर्निंग क्लास में डिस्कस किया था कि रिलायंस देखो न्यूज जैसा भी है, कैसा खराब आ रहा है, फालतू है, ये हुआ है वो हुआ है, यू नो, जो भी है भैया, रिजल्ट तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाजार उस अनुमान जो लगा के बैठा है उस हिसाब से यदि नहीं आता, बाजार क्या अनुमान लगा के रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को नहीं सोचना चाहिए। बाजार तो बहुत कुछ लगाते रहेगा, हर क्वार्टर में सोचेगा ये होगा वो होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो उस पर रिएक्शन बाजार देगा। अजहर खान जी हेलो। तो यहां पे सिंपल सी बात है, बाजार शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन जाना ऊपर है। तो ऐसे टाइम में, लेकिन हाँ एक चीज और है कि सेक्टर स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा। ये सारा चीज सीखने वाला बात है कि ऐसा नहीं कि बस कोई भी शेयर उठा लिया, ये वो जो ऑलरेडी ऊपर में ट्रेड कर रहा है उसको उठा लिया, तो लोगों को जनरली समझ नहीं आता ना। तो यही सब सीखने के लिए तो प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, कैंडल समझना पड़ेगा। सत्या जहांगीर जी हेलो, कैसे हैं। तो यहां पे सीखना स्टार्ट कीजिए। परेशान है कि भैया हमारा स्टॉक नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, तो जानने का कोशिश कीजिए कि क्यों जा रहा है। जरूर चार्ट पे दिख रहा होगा कि वो नीचे क्यों जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे, जब कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन किए थे, लोग पूछते थे सर ये, तो हम लोग जब क्लास करते हैं, लाइव सेशन जब होता है संडे को, तो जब कोई Q&A सेशन भी होता है तो बहुत सारा स्टॉक्स भी लेते हैं। तो स्टॉक्स स्टूडेंट्स पूछते हैं, सबको मौका दिया जाता है, भाई तुम अपना स्टॉक्स, भाई तुमको पूछना है तो पूछ लो, उसका लेवल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, समझाएंगे कहाँ यदि तुम लिए हो तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग बताते हैं, लेवल्स बताते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, लेवल्स बताते हैं ताकि आप टेक्निकल को समझ पाए, उसका फंडामेंटल बताते हैं ताकि वो फंडामेंटल सीख पाए। तो उस तरीके से क्लास रहता है। डेली टेलीग्राम में हम लोग अपना ब्रॉडर मार्केट व्यू भी देते हैं और स्टॉक्स का चार्ट भी शेयर करते हैं।
एक साल का क्लास होता है। तो उसमें रिलायंस दिया था, तो रिलायंस का बताया था कि चार्ट जो है भैया, चार्ट जो है अच्छा है, डिप है। तो भाई ऐसे शेयर्स मिलते हैं डिप में, तो और क्या बोलूं, अच्छी बात है ना भाई। हेवी वेटेज है निफ्टी में, है ना, सबसे ज्यादा हेवी वेट काउंटर है। तो हेवी वेट काउंटर यदि इतना डिस्काउंटेड है, तो जनरली क्या होता है कि निफ्टी 10% 15% रहता है ना, तो ये 15% रहता है तो 30% रहता है। निफ्टी यहाँ पे 6% गिरा हुआ, लेकिन रिलायंस ऑलमोस्ट 16-17% गिरा हुआ, तो एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे है ना। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अच्छे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे स्टॉक एसआईपी भी अच्छे से किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत सारे काउंटर हैं जिसमें ऑल टाइम हाई भी नहीं लगा हुआ है ना, जिसमें जैसा विप्रो है, विप्रो को देखिए, है ना। बट होता क्या है ना कि लोग जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको करने में डर लगता है, एक्शन लेने में डर लगता है। ठीक है सर, रिलायंस का बॉटम बन गया है क्या? देखो बॉटम बन गया है क्या नहीं मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि हाँ ऑलमोस्ट बन गया। अब एक आध दिन और गिर जाए 2-4%, तो उससे कोई टेंशन वाला बात नहीं है। नियर बाय बॉटम है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा गिरावट में रिलायंस में अनटिल अनलेस देखो बाजार में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वॉर से रिलेटेड या कुछ ऐसा स्कैम ये वो कुछ बड़ा कांड ना हो जाए। अभी तो खैर वही वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है, कभी इधर से मिसाइल दाग दिया, कभी इधर से मिसाइल दाग दिया, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। उसमें तो देखो सबको नुकसान होता है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान होता है, क्योंकि आज के डेट में क्या है, कोई ऐसा मोनोपोली देश नहीं जो अपने में बिजी है। कुछ को छोड़ के सभी क्या एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सब एक दूसरे पे ट्रेड वाइज निर्भर रहता है। सर ये गोल्ड में तेजी क्यों है? देखो गोल्ड अभी दिवाली आने वाला, धनतेरस आने वाला, तो तेज होगा। और गोल्ड देखिएगा, मार्केट गिरता है तो गोल्ड तेज रहता है, मार्केट चढ़ता है तो गोल्ड ज्यादा तेज होता नहीं है। क्रूड ऑयल तेज होता है, मार्केट गिरता है, और मार्केट चढ़ता है तो क्रूड ऑयल माइनस में जाता है। तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं वही चीज बोल रहा था, हेवी वेट काउंटर्स का चार्ट अच्छा है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के पास है। एचडीएफसी बैंक भी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया कुछ टाइम पहले, वो भी बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, लेकिन एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा चला नहीं है। तो वो देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिएगा। हमारे क्लास में क्या सिखाया जाता है चार्ट्स के माध्यम से, चार्ट वगैरह आप लोग सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे, और वहां पे चार्ट्स वगैरह हम लोग शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग चार्ट्स के लर्निंग कर सकें, प्राइस एक्शन को समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे वर्जन होते हैं। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जो जुड़े हुए हैं वो उसका पावर जानते हैं, कैश लर्निंग का। कैश लर्निंग का पावर एक अल्टीमेट पावर है, बिकॉज आपको एक सही रास्ता मिलता है। बिकॉज जब तक एक चीज आप करोगे नहीं, सबको समझा समझा के हार गया। कितने सारे स्टूडेंट थे, शुरू में मना किया कि देखो ऑप्शन मत करो, कैपिटल खराब होगा, ऑप्शन मत करो। यदि ऑप्शन में तुमको लॉस हो रहा है, यदि प्रॉफिट हो रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि तुम प्रॉफिटेबल हो तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन तुम यदि प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भी इस चीज को छोड़ दो। और भी वे है मार्केट में काम करने का, और सबसे अच्छा वे है कैश में काम करने का। यदि कैश में तुम अच्छा काम कर रहे हो तो उसके अलावा फिर आप मार्जिन पे भी कर सकते हो कैश को, डिलीवरी में। यदि आप अच्छे से डिलीवरी को समझ गए तब एमटीएफ की तरफ जाओ। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू में उतरते हैं, ठीक है, तो वो सब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। शुरू में ऑप्शन में एकदम घुस जाना, सारा कैपिटल को डाल देना, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे तो और इतने सारे ऑप्शन प्लेयर आ गए, सब जो कूद रहे ऑप्शंस पे कूद जाते हैं। तो अल्टीमेटली जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना लॉस मेकिंग ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा रिटेलर्स द्वारा, है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबल भाई बनने का एक ही तरीका है। यदि आप उस मेजोरिटी प्रॉफिटेबल आपको बनना है तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, कैश को समझना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन समझना होगा, कैंडल्स को समझना होगा, मार्केट के साइकोलॉजी को समझना होगा, ऑपरेटर साइकोलॉजी समझना होगा, बायर सेलर का साइकोलॉजी को समझना होगा। एक दिन में आप नहीं सीख जाएंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो सीख जाएंगे। मार्केट को धीरे धीरे आप समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल्स भी करेंगे उसके पहले। जैसे पहले पढ़ाई करते थे ना, कोई भी क्लास में जाते थे तो पढ़ाई होता था, उसको प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाया जाता था, उसका फिर ना टेस्ट देते थे। शुरू ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। देखिए प्रसूत डायरी, आपका लेवल सही था आज 800 के नीचे। देखो वो निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास में उसमें ये भी बता दिया था 50 मिनट्स का फॉर्मूला आज के लिए बेस्ट रहेगा, वीडियो भी डाल दिया था रिकॉर्डेड।
रिकॉर्डेड सेशन 50 मिनट्स का फॉर्मूला जो 500 का क्लास है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जिसको थोड़ा मोड़ा बेसिक आता होगा चार्ट्स के बारे में तो वो ज्वाइन करके देख लोगे भाई कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने में क्या तेज है और उसका पावर क्या है। वो 500 के लायक नहीं, वो 5000 के लायक है, फिर भी वो 500 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज टेलीग्राम में ब्रॉडर मार्केट व्यू चार्ट सब कुछ दे रहे हैं, प्लस फ्राइडे को क्लास भी होता है ना ऑनलाइन, और जो 1 ईयर का क्लास है उसमें ऑनलाइन क्लास भी होता है और डेली मार्केट व्यू भी देते हैं। इतना अफोर्डेबल प्राइस पे पूरा 1 साल का जो फीस है 24,000 है पूरे साल का, है ना। यहाँ पे तो लोग 3-3 लाख में 3-30 करके 420 करके निकल जाते हैं। बात अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। 3-30 के चक्कर में 420 कर जाते हैं, 2-2, 3-3 लाख में चिपका देते हैं सबको, लोग उसमें फंसते भी हैं, क्या करेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें कुछ ना सीखना है ना कुछ। हम लोग क्या 1 साल पूरा गाइड कर रहे हैं, एवरीडे चार्ट्स अपडेट कर रहे हैं, स्टॉक्स का स्टूडेंट्स रोज देख रहा है ना, रोज सीख रहा है। मार्केट ऊपर नीचे करेगा यार, मार्केट एक तरफ थोड़ी ना चलेगा, मार्केट सिर्फ नीचे थोड़ी या सिर्फ ऊपर थोड़ी ना जाएगा, मार्केट दोनों तरफ चलेगा। आपको समझना पड़ेगा, है ना। जानकारी लाभकारी होती है आपकी, थैंक यू बाबू। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, मार्केट ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचेंगे वही होगा, मार्केट जैसा चल रहा है आपको वैसे चलना होगा, आपको समझना होगा, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना होगा जैसे मार्केट बता रहा है। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे हम लोग गाइड करते हैं, पूरा 1 साल जो है ना क्लास में गाइड करते हैं। भाई लाइव क्लास तो होता है, Q&A सेशन होता है, कोई स्टॉक्स होता है तो उसको लेके आते हैं, चार्ट्स के माध्यम से समझाते हैं, उसका फंडामेंटल बताते हैं जब जिसका जरूरत पड़ता है। अभी जैसे डी मार्ट का था तो डी मार्ट तो सबके लिए रखा था, वैसे ही वही डी मार्ट का वीडियो जाके देख लीजिएगा, है ना। तो डी मार्ट का एक छोटा सा एक शॉर्ट डाला था, उसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं कैश लर्निंग क्लास में। लाइव क्लास संडे को होता है 1 घंटे का, और उसमें सब कुछ बताते हैं। शिवनंद खरवार फीस 1 साल का फीस है 24,000, 1 साल का फीस है ना। एंड ट्रस्ट में जो अच्छे स्टूडेंट्स है 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते हैं भाई, ये जिसका कैपिटल अच्छा है ना, कैपिटल अच्छा मतलब कैश में काम करने वाले का कैपिटल एटलीस्ट मोर देन 2-3 लैक्स होना चाहिए। कैश में काम करने में इससे नीचे कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर कैश में काम करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो कैश में काम करने के लिए जितना ज्यादा कैपिटल होगा आपके लिए, क्योंकि डिलीवरी में काम करना है ना। यहाँ तो कोई लेवरेज ऑप्शन जैसा तो नहीं 10,000 में 7 लाख का माल लेके बैठ गए। ऑप्शंस में क्या है, 7 लाख का माल आप 10,000 में ले लो, 5,000 में ले लो, क्या फर्क पड़ जाता है। वही रोज 7,000 10,000 5,000 लॉस करते रहो, करते करते 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गेम है, तो सीखना पड़ेगा बॉस, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो एक स्टूडेंट है जो ऑफलाइन भी पढ़ने आता है, कैश लर्निंग में भी जुड़ा हुआ है। उसका लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट बताया था कि मेरा 65% ROI हुआ सर लास्ट ईयर से। एक स्टूडेंट बोला 108% मेरा ROI हुआ सर लास्ट 8 मंथ्स में, है ना, क्योंकि सिर्फ कैश में काम कर रहे हैं, सिर्फ कैश में, है ना। कितने सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए रोल ओवर किए, क्योंकि उनको समझ आ गया 1 साल में, उनको समझ आ गया कि और 1 साल 2 साल यदि सीख गए ना, जुड़े रह गए ना सर के साथ, तो इन्फॉर्मेशन बहुत, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है उस हिसाब से हम लोग फिर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में, है ना। स्टॉक्स भी लेते हैं स्टूडेंट्स का, लेवल्स वगैरह बताते हैं, टेक्निकल चार्ट्स दिखा के, तो उनको सीखने भी मिलता है लाइव। तो टेलीग्राम में रोज चार्ट्स भी अपडेट हो रहा है, लाइव क्लास भी हो रहा है, और 1 साल, 1 महीना नहीं 1 साल। सो एक प्रोसेस है, प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर पाता बॉस, सबका इतना पावर नहीं है। मार्केट में रिस्क लेना है, रिस्क लेना है, सब रिस्क लेने के लिए बैठा हुआ है। रिस्क एक्चुअली लेना किसको बोलते हैं भाई, समझना, है ना। कुएं में कूदने को रिस्क नहीं बोलते, उसको बेवकूफी बोलते हैं, है ना। मार्केट में प्रॉफिटेबल आप तब होंगे जब कैलकुलेटेड रिस्क लेना समझेंगे आप, ठीक है। दीपक चौधरी जी राम राम, कैसे हैं भाई, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। तो चलो देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है निफ्टी का, एक तो जो लास्ट 7 अक्टूबर का जो फॉल था उस दिन जो बनाया 24,694 का लो, वो आज बचा लिया, और आज का लो कुछ बनाया 24,728। और कैश अपना जो स्टूडेंट्स है कैश लर्निंग क्लास में और निफ्टी बैंक निफ्टी में, सुबह भी बोल दिया था, रात को ही बोल दिया था 12 बजे, कुछ 11-12 बजे रात को एक दिन पहले अपडेट्स दे देते हैं कि FIDI का डेटा जो है एनालिसिस करके लिख के बता देते हैं, सपोर्ट वगैरह डाल देते हैं। तो उसमें बताया था कि 51,130 के नीचे 130 या 135 डाला था कि उसके नीचे यदि क्लोज करता है बैंक निफ्टी
तो फिर खराब हो जाएगा। तो आसपास वहां आ जाए या वहीं सपोर्ट लिया। अब देखते हैं, कल ब्रिज करके यदि क्लोज कर जाता तो फिर वो भी वीक हो जाएगा। फिर निफ्टी का देखो 24,694 ये जो है यही एक लास्ट सपोर्ट है। क्लोज कैंडल अच्छा नहीं बना, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना 24,694 का, इसको ब्रेक करके यदि कल क्लोज कर जाता है, चूंकि कल वीकली क्लोजिंग भी है, तो वीकली क्लोजिंग का सपोर्ट देख लेते हैं भाई। वीकली क्लोजिंग के हिसाब से देखो सिंपल सी बात है 24,652 है ना। 24,652 ये जो है एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो मोटा मोटी अब पकड़ के चले 24,650। तो एक तो हो गया जो लास्ट डे का जो 7 अक्टूबर का लो था 24,694, और उसके बाद वीकली 20 दिनों का 20 SMA जो है वीकली चार्ट पे 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज वो है 24,652 के आसपास। तो मोटा मोटी पकड़ के चलेंगे 24,650 इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाता है कल, ज्यादा दूर तो है नहीं, 100 पॉइंट से 749 पे क्लोज किए, तो 100 पॉइंट नीचे जाके यदि क्लोज करेंगे मतलब 650 के नीचे 650 मतलब 24,650 के नीचे, तो फिर क्लोजिंग खराब होगा, क्योंकि 20 वीक का SMA सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक कर जाएगा, तो वो खराब क्लोजिंग कहलाएगा। सपोर्ट है 24,650 के पास, संभल जाता है तो फिर अगले वीक एक होप रहेगा कि फिर ऊपर जा पाएंगे। मेरा तो उम्मीद है भाई टिल नवंबर दिवाली के बाद या फिर दिसंबर में हाई भी काट सकते हैं, जो भी हाई लगा, बाकी भगवान की मर्जी है, आज नहीं तो कल काटेंगे, ठीक है। अब लोग बोलेंगे नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, जो 4 साल से बोल रहे हैं कोरोना के बाद नीचे जाएगा, कहाँ नीचे गया। तो बोलते रहेंगे रोज नीचे जाएगा तो 5% 10% तो गिरता ही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गाइड आपको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेवल वाइज लेवल बता रहे हैं, टेक्निकल लेवल्स बता रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे। और इसको डिटेल में सीखने के लिए आपको कैश लर्निंग क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप चार्ट में समझ पाए कि हाँ ये होता कैसे, निकालते कैसे, समझते कैसे, जो प्राइस एक्शन में बताया गया। और फिर भी आपको यदि हमारा व्यू जानना है, टेक्निकल चार्ट समझना है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो 490 में भी जो क्लास है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए इंस्टाग्राम के, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो हाँ, तो इसका तो ये बता दिया सपोर्ट। बाकी देखिए तेजी तो तभी पकड़ेगा जब 25,235 काट दिया ना निफ्टी, यदि 25,235 ये लेवल है, क्योंकि क्यों बता रहा हूं ये लेवल है, ये भी बता दे रहा हूं, बताने में क्या है। 9 अक्टूबर का जो हाई था 25,234.05, इसको अभी तक काट नहीं पाया। 9 अक्टूबर का जो हाई है ना। 15 अक्टूबर को भी 3 दिन पहले 15 अक्टूबर को भी ट्राई किया था बाजार, लेकिन उस दिन 25,212 मतलब 25,212 का हाई लगा के गिर गया था। तो मतलब मेन जो हाई है जो काट नहीं पा रहा मार्केट, नियर बाई से सेल ऑफ आ जा रहा है, वो जोन है 25,234। तो ये ध्यान रखेगा। तो 25,235 25,235 इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आ गया ना निफ्टी, तो फिर ऊपर के लेवल खुल जाएंगे, ठीक है। और सपोर्ट जो है नियर बाय 24,694 एंड 650 फाइनल सपोर्ट होगा। और वैसे भी 694 के नीचे भी क्लोज करेगा, लेकिन वीकली सपोर्ट जो है नियर बाय वीकली सपोर्ट भी है, तो उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो नियर बाय है 24,650 650 याद रखिएगा। और इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आएगा तो खराब होगा। वीकली क्लोजिंग मतलब यदि कल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले हफ्ते के लिए वेट करेंगे, है ना। कल फ्राइडे है तो वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो कल यदि 650 24,650 के नीचे निफ्टी क्लोज कर जाएगा तो फिर खराब माना जाएगा। बैंक निफ्टी देखिए अपने प्रीवियस सपोर्ट से बहुत दूर है। उसका तो लो है 50,194, अभी क्लोजिंग किया 51,288, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट है ना। तो निफ्टी के मुकाबले तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग ही दिख रहा है। नियर बाई सपोर्ट में बता दे रहा हूं, यदि उसको ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ा सा नीचे ये भी देख सकते हैं अपन 51,170। तो ये जोन याद रखिएगा 51,170 51,170, इसके नीचे यदि बैंक निफ्टी क्लोजिंग कल करेगा तो खराब माना जाएगा। वीकली बता देता हूं, हाँ वीकली फिर खराब ही क्लोजिंग हो जाएगा,
वीकली क्लोजिंग तो भैया बैंक निफ्टी में 51,550, यदि कल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना है बैंक निफ्टी को, देखो टेक्निकल्स है, चेंज कभी भी हो सकता है, गुड न्यूज पे बैड न्यूज पे अच्छे टेक्निकल्स बदल सकते हैं, है ना, गुड न्यूज पे बैड टेक्निकल्स सुधर सकते हैं। कितने लोग मेरे बात से अग्री करेंगे तो लिख के बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ही चीज आपको बता रहा हूं कि टेक्निकल्स है जो आप पढ़ते हो ये चेंज हो सकता है, 100% कुछ है नहीं। यहां पे कहानी क्या है कि यदि बैड न्यूज आया ना, तो जो टेक्निकल सही चल रहा है ना, जिससे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो बदल सकता है। यदि गुड न्यूज आ गया तो बैड टेक्निकल से जिसमें आपको लग रहा था मार्केट गिरेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कर लोगे, उसका कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन यहां पे 51,550 के नीचे यदि बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो खराबी क्लोजिंग माना जाएगा, क्योंकि 20 वीक्स का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैंडल भी कुछ खास नहीं बनेगा। तो नियर बाय अभी पकड़ के चलो, बैंक निफ्टी में एकदम फाड़ू तेजी तभी आएगा जब 52,035 के ऊपर चलेगा और क्लोजिंग देगा। डेली क्लोजिंग क्या बताया मैंने, 52,035 नोट डाउन करके रख लीजिए। इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग भी आ गया और वीकली क्लोजिंग आ गया तो फिर अब उसके लिए हो सकता है अब कल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अभी तो 700 पॉइंट हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, एक दिन में चल सकता है, या फिर एटलीस्ट कल 51,550 के ऊपर क्लोज कर जाए। समझ रहे हो, कल यदि 51,550 के नीचे यदि क्लोज कर गया तो थोड़ा वीक क्लोजिंग माना जाएगा। तो नीचे के लेवल फिर दिख सकते हैं आपको, जो प्रीवियस लेवल्स था 50,500, 50,194 फिर से दिख सकते हैं। लेकिन 51,550 के ऊपर कल क्लोज कर गया तो मतलब वीकली चार्ट पे 20 वीक्स का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज कर जाएगा। यही सब तो चार्ट सीखने वाला चीज है ना, जो क्लास में सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या चाहिए, लाइव क्लास भी डेली। यहां पे तो लोग बोल तो रहा हूं कि भाई सीखना कोई नहीं चाहता बॉस, मार्केट को कोई सीखना नहीं चाहता, सबको टिप दे दो, बता दो 90% वैसे ही है। बाकी जो भूले भटके हैं टकरा जाते हैं कि सर मुझे सीखना है, तो वो भाई सीख रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा करेंगे फ्यूचर में, है ना। बिकॉज जो अभी सीखेगा वो आने वाले टाइम में टिकेगा मार्केट में। HDFC बैंक कोटक का रिजल्ट है, कोटक का तो नहीं पता, HDFC का तो अच्छा ही आएगा। HDFC बैंक का अच्छा आ जाए तो भाई अच्छा हो जाएगा। तो भाई ये मैंने बता दिया बैंक निफ्टी का 51,550 पे कल नजर रखिएगा, इसके नीचे ऊपर क्लोजिंग करे तो ऊपर। डेटा देख लेते हैं, डेटा तो मैंने हालांकि देखा हुआ है, उसमें देखने का कुछ है नहीं। जय श्री राम। डेटा देखो, क्लाइंट अगेन बाइंग कर रहे थे, कंटिन्यूस बाइंग किए जा रहा है क्लाइंट, क्योंकि दिवाली है ना, तो सब एकदम धड़ल्ले से बाइंग कर रहे हो। और अच्छा है, आने वाले टाइम में एफआई को भी पता चल जाए, देखो मार्केट गिर रहा है लेकिन देखा जाएगा तो बहुत तेजी, जिस हिसाब से एफआई सेलिंग कर रहा है ना बॉस, उस हिसाब से मार्केट को अभी 20% नीचे होना चाहिए था। ट्रस्ट मी, मार्केट को अभी 15% से 20% नीचे होना चाहिए था, जितना एफआई सेलिंग करके बैठा हो। तो 5-6% नीचे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सेलिंग कर चुका है। आज भी 7,500 करोड़ का सेलिंग किया है और उसको एब्जॉर्ब किया है ऑलमोस्ट 75%, 5,000 करोड़ के आसपास का डीआई ने बाइंग किया है। तो डीआई के पास पैसा कहां से आ रहा है भाई, रिटेलर्स का ही पैसा आ रहा है ना। रिटेलर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें डीआई क्या कर रहा है, खरीद ले रहा है। बाकी का रिटेलर जो इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज है, वो खरीद ले रहे हैं। सिंपल सी पता है ना। अंशगर बैंक निफ्टी का बताओ, पैसे लगाए हुए भाई, हमसे पूछ के थोड़ी ना लगाए थे जो हम बताएंगे। अब जो लेवल बता रहे हैं उस पर नजर रखिए, नहीं तो सीखना पड़ेगा। यहां लोग पूछते ऐसे हैं जैसे हमसे पूछ के लिए थे। मैं तो बोल ही रहा हूं कि भैया आप रोज रोज मत करो कॉल पुट, फिर भी लोग करके पूछते ऐसे हैं जैसे मेरे से पूछ के फोन पे पूछ के लिया था। भाई देख लो अपना, प्रॉफिट होता तो पूछते क्या कि सर प्रॉफिट हुआ है, आपको 2-4 करोड़ भेज दें क्या। लॉस हो रहा होगा तो ही पूछ रहे हो, तो भाई क्यों पूछ रहे हो मेरे से। सेबी रजिस्टर्ड मार्केट में भरे पड़े हैं, जाओ 1 लाख 2 लाख दो महीने का, उनसे पूछो, रोज बताएंगे, है ना, क्या दिक्कत है।
हम लोग तो भाई सिखाने वाले लोग हैं, सिखा रहे हैं। यहाँ पे तो कोई आपको गारंटी वारंटी नहीं दे रहा ना, पंखा तो बेच नहीं रहे हैं। हम लोग तो सिखा रहे हैं, तो सीखिए और खुद कीजिए। मार्केट में कोई किसको अमीर बना सकता है क्या? यदि कोई बना सकता तो सब अमीर होते मार्केट में। क्यों इधर उधर टेलीग्राम में घूम रहे होते, फोन लगा रहे होते, है ना? तो वो सबसे कुछ होता नहीं है। आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। जिसका पैशन है, जो मार्केट में समझ गया है, मेरे को भी टाइम लगा लेकिन मैंने समझ गया कि भैया मार्केट में ऑप्शन से दूर रहो, है ना? जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो दूर रहो, एफएनओ से दूर रहो, कैश में काम करो, सुकून है, पैसा बनता है। मार्केट 2-3 महीने नीचे रहता है, परेशान करता है, लेकिन 9-10 महीने पैसा बनता है। सिंपल सा बात है। अभी पूरा साल बन रहा था ना, अभी अक्टूबर में खराब हो गया, फिर नवंबर दिसंबर ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है? फिर मार्च में थोड़ा गिर जाएगा, फिर मई से चलना चालू हो जाएगा, फिर लगातार चलेगा सितंबर तक। साइकिल है बॉस, समझना पड़ता है, एक दिन का खेल नहीं है। जो अनाड़ी लोग हैं उन लोग को, उसके लिए मार्केट नहीं है बॉस। मार्केट उनके लिए जो मार्केट को बिजनेस समझता है। और मार्केट में हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो मार्केट में सीरियस है। वो 3-5 करने के लिए मार्केट में नहीं आए, रोज रोज जुआ खेलने के लिए मार्केट में आए नहीं, गैम्बल करने के लिए नहीं आए। जो हेजिंग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पागल नहीं है वो लोग, है ना? तो हमसे पूछिए मत, पूछ के कोई फायदा नहीं है। बार बार राइट लिख के ये कर लें वो कर लें, आपको जो मन है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ के क्या होगा? हमको उतना ज्ञान होता तो हम भी ऑप्शन में रोज करोड़ों रुपए लगाते, रोज करोड़ों अरबों छापते, रोज पीएनएल दिखाते, रोज बोलते 3-30 का 4-20 का फॉर्मूला ले लो भाई। कितने लोग अग्री कर रहे मेरे बात से? भाई लाइक का बटन दबाना। हम लोग बताते हैं क्या भाई? हम लोग कोई ऐसा कुछ दावा नहीं करते। हम लोग सिंपल सी बात बोलते हैं, हमसे सीखना है तो जुड़िए, वरना मत जुड़िए। कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का कुछ होता नहीं है, सिर्फ चार्ट से हम लोग लर्निंग करते हैं। लाइव क्लास होता है जूम पे, वहां पे स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग जवाब देते हैं चैट बॉक्स में। सिंपल सी बात है। पीएसयू स्टॉक्स में अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भाई। मुझे तो नहीं इंटरेस्ट। पीएसयू स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं अभी। अभी 2-3 काउंटर है, उस पर फोकस कीजिए। बार बार बता चुके हैं, कैश लर्निंग क्लास जुड़िए, सब कुछ यहीं बता देंगे, तो फिर कैश लर्निंग में काहे जुड़ेगा लोग सीखने के लिए? 2-3 सेक्टर बताया ना, आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रिटेल सेक्टर, बस हो गया खेल खलास। आने वाला साल उसी का है। आप खोजते रहो स्टॉक कैसे खोजें, कौन सा ले, कहां ले, सब मैटर करता है ना। उसके लिए सीखना पड़ेगा, कैश लर्निंग जुड़ना पड़ेगा। पैसा इतना आसानी से बनता नहीं, सीखना पड़ता है हर चीज के लिए। एमबीए करके नौकरी करना आसान थोड़ी ना है, पापड़ बेलना पड़ता, पढ़ना पड़ता, तब जाके नौकरी मिलता है। फिर भी कितने लोग बेकार बैठे हो, अनएम्प्लॉयड है, ढंग का नौकरी नहीं। एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद मनचाहा जॉब नहीं है किसी के पास, मनचाहा। तो यहां भी मनचाहा किसी को पैसा मिलता नहीं है, क्योंकि सब सपना लेके आते हैं भाई 1 लाख लगाएंगे और रोज 20,000 कमाएंगे, 30,000 कमाएंगे, महीने का 5 लाख छाप देंगे। भाई इतना आसान नहीं है, ट्रस्ट में, और दिल से अपना पूछ लो, इतना आसान नहीं है। ये जो इतना बदतमबाजी बोलते करते फिर रहे ना आप लोग कि भैया बनता है भाई, पैसा बनता है भाई, और खास करके जो नए नए मार्केट में है, मुझे पता है कितना बनता है, ठीक है? कितना बनता है मुझे भी पता है। मेहनत से जितना लोग बिजनेस में कमाता है ना, बस उतना ही पैसा यहां भी बनता है जब आप कैश में काम करते हो। बनता है बॉस। कैपिटल यदि आपके पास अच्छा तो बनता है, और कैपिटल आपके पास यदि कैश में बनाओ, 1 लाख डाल के बनाओ, बनेगा 5,000, 6,000, 7,000 महीने का बन जाएगा। अच्छा मार्केट रहेगा 10,000 बन जाएगा, 12,000 बन जाएगा। कैपिटल आपका 20,000 रहेगा तो 2,000, 3,000 बनेगा। कैपिटल आपका 5,000 रहेगा तो कैश में तो भाई 500 रुपया ही बनेगा, है ना? लेकिन जिनका कैपिटल अच्छा है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, यू नीड मनी। गाड़ी चलाना है तो फ्यूल चाहिए ना भाई, चक्का तो चाहिए ना। वही कहानी है, यहां पे चक्का ही कैपिटल है, यहां पे भाई फ्यूल वही है कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा आप कहां से काम करेंगे? तो कैश में काम करने के लिए पैसा कमाना है लाखों, और कैपिटल है ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा बताइए? अनिल शेठ जी हेलो, कैसे हैं? हर हर महादेव, एसआर चिराग। क्या मेरे बात से आप लोग अग्री कर रहे हैं क्या, ये बताइए। यहां पे क्या है, लोगों को स्ट्रैटेजी दो, 5-5 लाख में, 2-2 लाख में सब लेगा। काहे? पूरा घर बार बेच देगा, फिर ले लेगा। उसके बाद सोचेगा 1 लाख से हम रोज 20,000 कमा लेंगे, 30,000,
पूंजी उठा लेंगे, है ना, घर गिरवी रख के आए हैं, जमीन गिरवी रख के आए हैं, छुड़ा लेंगे, गहना गिरवी रख के आए हैं, छुड़ा लेंगे। ये सब कुछ होता नहीं है बॉस। लोन लिया हुआ लगा दिया मार्केट में पैसा, आता कुछ है नहीं, कुछ नहीं होगा। मार्केट बहुत बेरहम है बॉस, मार्केट बहुत स्मार्ट है। अब बेरहम किसके लिए है? जो लालची है, जो लालची है। वो सीखने के नाम पे नहीं देगा, वो सपना दिखाने के नाम पे देगा, है ना। आज तो कमाल हो गया। हाँ, कमाल ही होता है, हम लोग के साथ जो जुड़े हुए कमाल ही होता है। तो यहाँ देखिए पार्टिसिपेंट जो है रिटेलर 17,400 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग में ऐड किए हैं और 4,200 भी शॉर्ट में ऐड किए हैं। एफआई यहाँ पे लगातार सेलिंग कर रहा है, 5,800 लॉन्ग से भी निकला है और शॉर्ट से भी निकला है। तो ज्यादा बेरिश तो इंडेक्स डेटा नहीं बट बेरिश है। प्रो यहाँ पे लॉन्ग से निकला और शॉर्ट में ऐड किया है, तो भाई प्रो फिर से शॉर्ट भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं डेटा तो बेरिश है, डेटा बेरिश है, क्या कर सकते हैं। लो पे ध्यान रखिएगा, है ना। एक दिन 2 दिन की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो होप कर रहा हूं जल्द से जल्द बॉटम लगे मार्केट में और हम लोग ऊपर की तरफ जाएं मार्केट में। बिकॉज भाई हम तो भाई शेयर्स खरीदने वाले हैं, बाई करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए और हरा हरा दिखे, लाल लाल क्यों दिखे। और लाल लाल दिख रहा है तो अच्छी बात है, डिस्काउंट में कुछ ना कुछ सेल पे सेल चल रहा है, ले लो। नहीं तो फिर 2 महीना बाद बोलोगे अब ले लें, अब ले लें, अब ले लें, अब ले लें, और मार्केट रहेगा एकदम रॉकेट होके, है ना। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी सोचो, ताकि 2 महीने 3 महीने बाद अगेन प्रॉफिट पे बैठ जाएंगे। तो ये टाइम ऐसा है, इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं अभी कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए और सीखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू लर्न द कैश मार्केट, है ना। टाइम इसमें लगाइए सीखने में, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। कभी ऑप्शन में लॉस हो गया तो ऑप्शन से कैसे बना ले, कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर ले, इसका अच्छा लग रहा है उसका ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। वो सब चक्कर से कुछ होगा नहीं, ठीक है। बीएससी बाई कर सकते हैं क्या? कितना बाई करोगे बीएससी को? बीएससी तो एकदम रॉकेट फट के एकदम चिथड़ी हो गया है, कितना बाई करोगे? फिर वही तो बाई किया और चीज को इतना ऊपर चल गया फिर फंस जाएगा इंसान। आपकी मर्जी, बाई कर लीजिए। हम तो भैया जो वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, उसको बाई करना पसंद करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए कल तो फ्राइडे है, कल तो लाइव में मिलेंगे नहीं। लाइव मार्केट में कुछ ऐसा रहेगा तो भाई वीडियो या पोस्ट के माध्यम से अपडेट कर देंगे। मार्केट बहुत जल्दी, मैं उम्मीद करता हूं मार्केट जल्दी से जल्दी ऊपर जाए, है ना, हाई ब्रेक करे। थोड़ा सा मायूसी का माहौल है, जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो खास करके जिनका पोर्टफोलियो है तो वो थोड़े मायूस है, और खास करके जो अंडू झंडू स्टॉक लेके बैठा हो तो होगा ही। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूं अच्छे अच्छे स्टॉक्स लो, जो अंडर वैल्यूड हो। समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, सेक्टर स्पेसिफिक सीखिए, मार्केट को सीखना स्टार्ट कीजिए। स्टॉक्स में भी काम करते तो सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। यदि सही टाइम पे टाइमिंग सही है ना बॉस, तो अच्छा कर लेंगे आप, है ना। निकल जाता है मार्केट में, खर्चा पानी भी निकलता है और अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, कुछ ऐसा रहा तो वीडियो बना देंगे और संडे को लाइव मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर और सीखते रहिए।